हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कहलाती है प्रिवर्तनी या झलझूलनी ग्यारस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अजा एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के मुहूर्त के बारे में। अजा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, एक महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता है कि इस दिन अगर श्रद्धा नियम पूर्वक व्रत किया जाए, कथा का श्रवण किया जाए, तो भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का नाश होता है। साथ ही उसे अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम 5:23 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 तक। इसलिए इस बार 19 अगस्त दिन मंगलवार को केवल एक ही दिन अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थजन और वैष्णवजन केवल इसी दिन व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते भी दसवीं तिथि को ही तोड़ करके रख लिए जाएंगे। इस बार एकादशी के दिन रात्रि को 8:31 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग माना जाता है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्य अस्त शाम को 6:52 पर होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। एकादशी की प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:47 से लेकर के 5:52 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:57 से लेकर रात्रि 8:02 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 और जिसकी समाप्ति अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को यानी कि एकादशी व्रत की रात्रि में 9:30 तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय एकादशी व्रत नहीं खोला जाता है। यदि इस समय भजन कीर्तन मंत्र जप किया जाए तो अवश्य ही व्रत फलित होता है। एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में होगा। व्रत का पारण सुबह करना ज्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन चावल या चावल से बनी हुई वस्तुओं का किसी भी प्रकार से वो सेवन नहीं करना चाहिए। अन्य दालों का भी सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना चाहिए और एक समय फलाहार करके और हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। लोग इस दिन फलाहार नहीं करते, केवल निराहार और निर्जल भी रहते हैं। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान दक्षिणा देकर के तुलसी के पत्ते और जल या पंचामृत से व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन दान किया जाए तो उसका पुण्य फल है वो कई पीढ़ियों तक प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के पितरों को भी नरक से मुक्ति मिल जाती है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।